हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022। इस बार जॉइंटली नोबेल प्राइज दिया गया है तीन साइंटिस्ट को। फर्स्ट इज कैरोलिन मॉर्टन मेलेडन बेरी शार्पलेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस अबाउट बेरी शार्पलेस। बेसिकली बेरी शार्पलेस ये एक अमेरिकन केमिस्ट है जिन्हें दो बार नोबेल प्राइज मिला है। फर्स्ट इन्हें 2001 में मिला था फॉर द स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड सेकेंड इन्हें जॉइंटली मिलता है फॉर क्लिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर हम सेकेंड बात करते हैं, हमारे सेकेंड साइंटिस्ट मॉर्टन पीटर मेलेडन जो कि हमारे डेनमार्क से हैं और ये एक हमारे डेनिश केमिस्ट हैं। इन्होंने भी अपनी लाइफ में डेवलपिंग कर रखा है किसके लिए, क्लिक रिएक्शंस के लिए। क्लिक रिएक्शन क्लिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग इनका बहुत सारा रिसर्च वर्क है। सो बेसिकली फॉर दैट इन्हें भी 2022 में नोबेल प्राइज मिलता है। एंड द थर्ड वन इज कैरोलिन रुथ बैरोटिस जो कि हमारी एक अमेरिकन केमिस्ट है और इनका वाइड रेंज जो काम है केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में है। और जो सबसे पहली बार बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया है वो भी हमारा कैरोलिन ने ही डिस्कवर किया था। बेसिकली बिकॉज यहाँ बायो वर्ड आ गया तो ये लिविंग सिस्टम के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और इनका जो मेन काम है वो क्या है, इन्होंने कैसे, बिकॉज आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि हर रिसेंट एफर्ट इंक्लूड द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल टूल टू स्टडी सेल सरफेस शुगर कॉल्ड द ग्लाइकन्स एंड हाउ दे इम्पैक्ट द डिसीज सच एज अ कैंसर इन्फ्लामेशंस। सो राइट नाउ ये हमें बहुत डीप डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या थी एक्चुअल में बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे तीन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जॉइंटली नोबेल प्राइज मिलता है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि जैसे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, आपकी ऑर्गेनिक होती है, मटेरियल साइंस होती है, पॉलीमर केमिस्ट्री होती है। सो क्या अब नई दो केमिस्ट्री ऐड हो गई है, वन इज अ क्लिक केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज अ बायो ऑर्थोगोनल। सो नो, एक्चुअल में क्लिक केमिस्ट्री बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री इट इज नॉट अ केमिस्ट्री बट इट इज अ कंसेप्ट, या आप ऐसा कह सकते हैं दिस इज अ रिएक्शन, क्लिक रिएक्शन एंड द बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन। नो, दैट्स नॉट अ केमिस्ट्री, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा भी नहीं है कि इनकी जस्ट डिस्कवरी अभी हुई है। क्लिक केमिस्ट्री और आप देख सकते हैं बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस के लिए ऑलरेडी विले पब्लिकेशन के बुक आए हुए हैं, मतलब इनका पहले ही डिस्कवरी हो चुका है। तो फिर यहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि इनको नोबेल प्राइज मिलता है, मतलब क्या ऐसी न्यू डिस्कवरी यहाँ पर होती है। सो मैं आपको एक बिल्कुल ईजी वे में बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में ये क्लिक केमिस्ट्री क्या है। सो क्लिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, क्लिक केमिस्ट्री के लिए आप बेसिकली पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास बेरी शार्पलेस, जो ये हमारे साइंटिस्ट बेरी शार्पलेस जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसके बारे में, क्लिक केमिस्ट्री का। 2001 में बेरी शार्पलेस जो है वो डिस्कवर करते हैं हमारी क्लिक केमिस्ट्री टर्म, जिसका मतलब क्या है, जिसमें रिएक्शंस क्या होंगी, ये सब हम आपको डिटेल में बताते हैं। सो दिस इज अ बेरी शार्पलेस ने बताया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि क्लिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, जॉइनिंग द स्मॉल यूनिट टुगेदर। यू जस्ट थिंक अबाउट दैट, यू हैव अ टू मॉलिक्यूल्स, आपके पास दो मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, राइट। सो ये इन्होंने यहाँ पर इतना ही कहा कि या हमारे पास हिट्रो एटम लिंक्स जो कनेक्शन बन रहा है दैट्स अ क्लिक केमिस्ट्री। बट हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि ऐसा क्या है क्लिक केमिस्ट्री में। तो मैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके सामने शो करती हूँ, यही एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हम बात करेंगे आगे अपनी बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस का। सो बेसिकली मेरे पास एक अजाइड ग्रुप आपको नजर आ रहा है, साथ ही मेरा एल्काइन ग्रुप नजर आ रहा है और यहाँ पर कॉपर आयन की प्रेजेंस में अजाइड एंड एल्काइन कैन बी कंबाइन एंड मेक अ ट्राइजोल। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये रिएक्शंस तो आपने पेरीसाइक्लिक में भी पढ़ा होगा, या इट्स अ पेरीसाइक्लिक में आपने पढ़ा होगा, बट यू नो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन बेसिकली व्हेन यू यूज द कॉपर आयन। सो कॉपर आयन को यूज करने से मेरा जो इल्ड है ट्राइसोल का वो बढ़ जाता है, लाइक कैटलिस्ट की तरह वो मेरा काम कर रहा है यहाँ पर कॉपर आयन। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लिक रिएक्शन क्यों कहा गया है, इसको क्लिक केमिस्ट्री से क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री ऑल्सो। Actually, when the alkyne molecule can combine with the azide molecule, there is some साउंड लाइक अ क्लिक लाइक दैट। आप ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक अजाइड मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं, उसके पास एक बक्कल टाइप सिस्टम है, एल्काइन के पास भी एक बक्कल का क्लॉक सिस्टम है, क्लॉज सिस्टम है। सो व्हेन द अजाइड एंड एल्काइन कैन कंबाइन टू ईच अदर दे कैन क्रिएट अ साउंड अ क्लिक। आप अपने माइंड में भी आप देख सकते हो, आपने ये बक्कल देखा होगा, जब भी हम इस बक्कल को बंद करते हैं तो एक क्लिक साउंड आती है एंड दैट क्लिक साउंड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ क्लिक केमिस्ट्री। कि जब आप एक अजाइड और एल्काइन मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहे हो सो दे कैन प्रोड्यूस अ क्लिक साउंड एंड दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड विद अ क्लिक रिएक्शन।
बट मेक श्योर कि ये रिएक्शन आपकी कॉपर आयन की प्रेजेंस में हो रही है और एक 5 मेंबर हेट्रोएटम एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। ना द सेकेंड इज अ वेरी शार्पलेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन का इंट्रोडक्शन होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है कि कभी भी अगर आप अजाइड को एल्काइन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन तो वहां पर एक रिंग बनती है, काफी सारी आपके पास रिएक्शन बनती है। अब क्लिक केमिस्ट्री के अंदर 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, वन इज द कॉपर कैटालाइज एंड सेकेंड इज अ कॉपर फ्री। आप इसे कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन का इल्ड ज्यादा देखने को मिलेगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा देखने को मिलेगा। आप इस रिएक्शन को कॉपर फ्री भी कर सकते हैं, हाई इल्डिंग के लिए ही मैंने सिर्फ यहाँ कॉपर आयन का यूज किया है और ताकि इजी टू परफॉर्म भी हो जाए, बिकॉज दिस आर अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, या दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा क्लिक रिएक्शन के लिए, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता रही थी कि यहाँ पर ये पेरीसाइक्लिक की तरह काम करती है। सो यहाँ पर आप 4 रिएक्शन देख सकते हो जिसमें थायोइन, डायसल्डर, साइक्लो एडिशन, या क्लिक रिएक्शन इज लुक लाइक अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्लिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो क्लिक केमिस्ट्री की जो मेन खास बात थी, ये 2001 में हमारे जो बेरी शार्पलेस है इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद जो मोर्टन मेलेडल है इन्होंने क्लिक रिएक्शन के ऊपर काम किया, इनके बारे में जाना कि ये कैसे काम करती है, इनके बारे में बताया, कॉपर आयन का इंट्रोडक्शन किया गया। कॉपर आयन को इंट्रोडक्शन करने का मेन मकसद यही था कि ताकि रिएक्शन की इल्ड ज्यादा तैयार हो। नाउ अब बारी आती है कि हमारे पास, ठीक है, हमें क्लिक केमिस्ट्री के बारे में समझ आ गया, नॉर्मल क्लिक केमिस्ट्री की जब आप 2 मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हो, बट इसका हम मटेरियल साइंस या पॉलीमर साइंस में कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम समझते हैं अपनी थर्ड जो हमारी साइंटिस्ट हैं जिनको थर्ड जॉइंटली नोबेल प्राइज मिलता है, कैरोलिन के बारे में। कैरोलिन ने यहाँ पर अपना मेन खास रोल प्ले किया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपके पास एक सेल होता है, सेल के अंदर जो ग्लाइकन शुगर चेन होती है, दे कैन इंटरेक्ट विद द अजाइड मॉलिक्यूल, दे कैन हैव अजाइड, इसके पास अपना अजाइड मॉलिक्यूल होगा और इसको रिएक्ट करना है किसी एल्काइन के साथ, तो कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज देयर इज सम इशू, यहाँ पर एक इशू क्रिएट होता है। इशू इज दैट अभी मैंने आपको बताया कि क्लिक केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास एल्काइन होगा, मेरे पास अजाइड होगा और वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्राइजोल बना रहे हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन। एंड यू नो कॉपर आयन जो है लिविंग थिंग्स के लिए या लिविंग बॉडीज के लिए टॉक्सिक है, बिकॉज द कॉपर आयन, ऐसा नहीं है ना सभी मेटल हमारी बॉडी के लिए से होते हैं। सो बेसिकली कॉपर आयन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। अब क्लिक केमिस्ट्री तो हमने यहाँ पर भी बता दी कि क्लिक केमिस्ट्री होती ही कहाँ पर है, एल्काइन, अजाइड और कॉपर आयन, तब जाकर ये आपका प्रोडक्ट बनाएगी। नाउ यही हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम फेस करी है हमारी कैरोलिन ने, इसी चीज का सोल्यूशन बताया कि अगर आप किसी अजाइड मॉलिक्यूल और किसी एल्काइन मॉलिक्यूल को कंबाइन करना चाहते हैं, वहां पर एक क्लिक रिएक्शन करना चाहते हैं बिना किसी कॉपर आयन के, तो आप कैसे करेंगे। सो बेसिकली मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज ये मेरे पास कोई भी सेल के साथ, यहाँ पे ये मेरा एक सेल है, सेल में शुगर है, मतलब सेल का शुगर चेन ग्लाइकन, जिसके अंदर मेरा क्या होगा, N3 होगा, यानी अजाइड होगा। अब मुझे एल्काइन का रिएक्शन कराना है। यू नो एल्काइन ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं है फेवर करने के लिए। नाउ हम क्या करेंगे, इस एल्काइन ग्रुप को किसी रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे और हमें पता है कि जो अगर हम यहाँ साइक्लो ऑक्टाइन रिंग, साइक्लो या मतलब ऑक्टाइन तो होगा ना कि वो अगर हम साइक्लो 8 मेंबर का रिंग यहाँ पे बनाते हैं, सो 8 मेंबर की रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है और उसी स्ट्रेन की वजह से ये क्या करना चाहेगा, इजिली यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। लाइक दैट अगर इसका कॉम्बिनेशन, अगर मेरे एल्काइन पार्ट का कॉम्बिनेशन रिंग के साथ है जो कि एक हाईली स्ट्रेन रिंग है, तो स्ट्रेन रिंग होने की वजह से ये चाहेगी कि मैं जल्दी रिएक्ट करूं, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि वो स्ट्रेन लेस बन जाए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मेरी एल्काइन रिंग है, ये जो मेरा यहाँ पर एल्काइन बना है, इसमें क्या होता है कि हम अपने एल्काइन पार्ट को, हम अपनी बॉडी की ही बात कर रहे हैं पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के लिए, लाइक दैट यहाँ पर कोई डिसीज है या हमारे सेल की कोई डिसीज है, मुझे जानना है कि ये सेल रिएक्शन कहाँ कहाँ पर करेगा, कैसे कैसे करेगा। सो मैंने क्या किया, अपना एक जो भी मेरा एल्काइन मॉलिक्यूल मुझे लगाना है उसके साथ में एक 8 मेंबर का रिंग लगा दूंगी, साथ में एक डाई भी लगा दूंगी। ये डाई का क्या काम है ये आपको बताएंगे। सो जब 8 मेंबर के रिंग में मेरा एल्काइन होगा तो बहुत स्ट्रेन होगा, यहाँ पे स्ट्रेन होने की वजह से ये इजिली इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ट्राइजोल का फॉर्मेशन कर देगा। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बायोमोलिक्यूल और मेरे पास अजाइड, डाई और एल्काइन, अगर कॉपर आयन है तो रिएक्शन हो रहा है, बट अगर मुझे बायोमोलिक्यूल, अजाइड
और मुझे यहाँ पर अपनी एल्काइन का रिएक्शन कराना है विदाउट कॉपर आयन। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपने जो एल्काइन ग्रुप है उसको हाईली स्ट्रेन बना देंगे। यही डिस्कवरी करी गई है, यही बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन है। अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूं तो ऊपर वाली रिएक्शन जिसमें कॉपर आयन आपने डाला, दैट्स अ सिंपल क्लिक रिएक्शन। बट अगर आप क्लिक रिएक्शन को बिना कॉपर आयन के साथ करते हो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड विद द बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन, बिकॉज ये बायोमोलिक्यूल, बायो मतलब बायोलॉजी कंसेप्ट, आपने लिविंग थिंग्स के साथ इसे कनेक्ट किया। सो दैट्स द मेन पॉइंट। और अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसको डिस्कवरी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली क्या ऑब्जर्व होता है कि ये जो ब्लू कलर का पार्ट आपको नजर आ रहा है, दैट्स द न्यूक्लियस पार्ट, और ये जो साइडों में ग्रीन कलर की है ये है डाई, जो कि आपके पास अब जो सेल होगा, सेल के साथ मेरा जो एल्काइन ग्रुप है वो कनेक्ट हो जाएगा और एल्काइन के साथ मेरी डाई है। तो मैं इजीली यहाँ पर देख सकती हूँ कि मेरे पास कहाँ पर रिएक्शन हुई है, मेरा सेल क्या रिएक्शन कर रहा है, मेरा सेल कहाँ पर जा रहा है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा सेल है, यहाँ पर ये ग्लाइकन है, ग्लाइकन पर अजाइड होता है। अब ये ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा तो एल्काइन को 8 मेंबर की रिंग में आना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके पास एक फ्लोरोसेंट ग्रीन मॉलिक्यूल होगा। जैसे ये रिएक्ट करेगा तो इस तरह से यहाँ पर एक ट्राइसोल रिंग बन जाएगी, साथ ही डाई, और डाई आपको ग्रीन कलर की इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये हमारा कैरोलिन की पब्लिश का ही पिक्चर आपके सामने हमने शो किया है। सो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि खाली हमारा इसी पार्ट में है। अगर आप पॉलीमर्स की बात करो, जब आप किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हो, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हो, तो बेसिकली यहाँ पर यही होता है, दैट्स योर अजाइड पार्ट एंड दैट्स योर एल्काइन पार्ट। तो बहुत ईजिली आप यहाँ पर देखो कितनी सारी रिएक्शंस कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताना है, यही चीज़ हमें आपके साथ डिस्कस करनी थी कि अगर मेरे पास ये सेल है, सेल के अंदर मेरा अजाइड है, एल्काइन को मुझे अटैच कराना है, तो मैं किसी स्ट्रेन रिंग के साथ उसको क्या कराऊंगी, अटैच कराने की कोशिश करूंगी। सो बेसिकली मैंने आपको दोनों ये चीजें बता दी है कि क्लिक केमिस्ट्री कोई केमिस्ट्री का ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं बना है। क्लिक केमिस्ट्री इज अ कंसेप्ट जिसके अंदर आप एल्काइन पार्ट और अपने अजाइड पार्ट का रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। बट अगर आप लिविंग थिंग्स की बात करते हो, लिविंग सेल्स की बात करते हो, वहां पर हम कॉपर आयन का यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ टॉक्सिक इन नेचर। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अपने एल्काइन को एक स्ट्रेन सिस्टम में डाल देते हैं ताकि स्ट्रेन में जाने से उसका क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, और इन रिएक्शंस को कहेंगे बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस। सो बेसिकली यही मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, ये हमारी बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द क्लिक केमिस्ट्री दैट चेंज द केमिस्ट्री, अजाइड इट्स अ बक्कल लाइक सिस्टम, कॉपर आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और ये जो हमारा डिस्कवर किया था, ये हमारे 3 जो मेन साइंटिस्ट हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बेरी शार्पलेस, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पर आपका क्लिक केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद कॉपर आयन जो बताया है वो हमारे मेल्डल ने बताया, और उसके बाद कैरोलिन ने लिविंग सेल के साथ इसका टचअप लगाकर हमारे लिए एक बहुत इजी सिस्टम कर दिया है। सो दैट्स वाई इन 3 साइंटिस्ट को जॉइंटली क्या मिलता है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022। बेरी शार्पलेस इंट्रोड्यूस द क्लिक केमिस्ट्री, मॉर्टन मेलेडिल इंट्रोड्यूस द कॉपर आयन, एंड देन कैरोलिन बैरोटीज जिन्होंने डिस्कवर किया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्लाइकन का यूज कर सकते, ग्लाइकन का आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं टारगेट सेल को। अगर हम ये सब करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, वास्ट एप्लीकेशन निकल आई है। अब हम यहाँ पर वास्ट एप्लीकेशन, हम यहाँ पे टारगेट सेल को हम हील कर सकते हैं, उनको मोर इफेक्टिव अपने ड्रग्स को बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड स्पेशली फॉर द कैंसर्स, कैंसर के जो सेल होंगे उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली 3 साइंटिस्ट जिन्होंने, अब ये एक पिक्चर जो मैं आपको शो कर रही हूँ, दैट्स अमेजिंग पिक्चर, क्योंकि तीनों पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसमें तीनों साइंटिस्ट ने अपना काम यहाँ पर बताया है। इट्स अ बक्कल टाइप क्लिक रिएक्शन आप देख सकते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन गॉट अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022। सो बेसिकली आई थिंक सो दैट आपको क्लिक रिएक्शन के बारे में समझ आया होगा, आपको बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन के बारे में कुछ बातें क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ आपके साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा नोबेल प्राइज के ऊपर वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।